हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून मेरे शेर शेरनियों। विश्लेषण की श्रृंखला में उत्कर्ष परिवार में आपका फिर स्वागत है मेरे दोस्तों। एक बेहतरीन न्यूज निकल कर आई है कि भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में धमाकेदार एंट्री। मैं धमाकेदार क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। निर्विरोध एंट्री हुई है किसकी? भारत की। लेकिन हम समझेंगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं साथियों, और भारत किस चीज पर बल देने वाला है उसके अंदर, और साथ में भविष्य की राह क्या होने वाली है। इन सब पॉइंट को दोस्तों हम एक क्लास के अंदर संजोएंगे आपके लिए। बस राजूरी टीम दोस्तों, राजूरी टीम के लिए क्या करना, अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों लाइक करना और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाना इस क्लास को। तो आइए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं कि भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री का मतलब क्या है। सबसे पहले समझेंगे यूनाइटेड नेशन क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या बोलते हैं इसे? संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आप इसका लोगो भी देख रहे होंगे, और इस लोगो में देखिए मेरे दोस्तों, बीच में जो मैप बना हुआ है वो वर्ल्ड का मैप है। किसका मैप है? विश्व का मैप है। और विश्व के मैप के अंदर ये दोस्तों जो पत्तियां हैं ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांतिया का प्रतीक है। और ध्यान रखना, विश्व के अंदर शांति स्थापित करना ही उद्देश्य है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। मेरे दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, उस सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद सारे विश्व ने यह सोचा कि युद्ध कोई विकल्प है नहीं, युद्ध किसी भी चीज का कोई विकल्प नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध को रोक सके। मतलब कि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता कर सके या फिर शांति स्थापित कर सके। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को, कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं। इसका जो मुख्यालय बनाया गया लाडलो, वो बनाया गया न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क आप जानते हो कहां पर स्थित है? चौधरी अमेरिका में स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी इमारत दोस्तों, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? बिग एप्पल भी कहते हैं। किसको? न्यूयॉर्क को। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। और आपको पता है कोरोना का जो हॉट स्पॉट है, कोरोना जो सेंटर के रूप में उभरा था, वो न्यूयॉर्क ही उभरा था। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 193 मेंबर, 193 जो कंट्री है, जो राष्ट्र है दोस्तों, वो इसके क्या है? सदस्य देश है। किसके? यूनाइटेड नेशन के। और इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको अभी बताया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करना ही क्या है? इसका उद्देश्य है। और महासचिव इसके कौन है वर्तमान में? जो दोस्तों महासचिव है इसके वो है एंटोनियो गुटेरेस। और आपको ध्यान रखना चाहिए ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के हैं। और 2020 में देखिए स्थापना होती है 1945 में, और 2020 में इसकी कौन सी? 75वीं वर्षगांठ है। कौन सी? 75 दोस्तों वर्षगांठ है। इसलिए यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसकी 75वीं वर्षगांठ अब 2020 में बनाई जा रही है। तो अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से अंग हैं। तो मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशन जो है इसके मेजर मुख्य 6 अंग हैं। कितने? तो 6 अंग हैं इसके, जिसमें पहला अंग कौन सा है? महासभा। कौन सा है दोस्तों? महासभा, जिसे हम विश्व की संसद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व की संसद भी कहते हैं इस महासभा को। यूनाइटेड नेशन में कौन कौन मेंबर है दोस्तों? वो सभी मेंबर किसके सदस्य होंगे? इस महासभा के सदस्य जरूर होंगे। और बजट का निर्धारण करना, अन्य जो अंग हैं उनमें कौन कौन से मेंबर होंगे, इस चीज का चुनाव करवाना, ये काम किसका है लाडलो? ये काम है महासभा का। तो इसे विश्व की संसद भी कहते हैं। किसको? जनरल असेंबली को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों वो है सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। इसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं विस्तार के साथ में। तीसरा कौन सा है? आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम इकोसॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसॉक भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपने नाम सुना हो जैसे WHO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO, आपने ये सभी संस्था सुनी होंगी। और इनके साथ में आपने जरूर ये सुना होगा कि ये UN की इकाई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। उसका मतलब है दोस्तों वो सभी किसके अंदर आएंगे? इस आर्थिक व सामाजिक
सामाजिक परिषद के अंदर आएंगी। मतलब जो भी विश्व के अंदर आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए उत्तरदायी संस्था है, वो सभी संस्था किसके अंदर आएंगी? इस इकोसॉक के अंदर आएंगी। तो जो दोस्तों आपने FAO का नाम सुना होगा, WHO, ये सभी किसके अंदर है? ये सभी आर्थिक व सामाजिक परिषद के अंदर है। नेक्स्ट देखिए सचिवालय, और आप जानते हो जो सेक्रेटरीट है, इसके जो प्रमुख होते हैं उसे बोलते हैं हम महासचिव। क्या बोलते हैं? महासचिव कहते हैं। और जो वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों वर्तमान में महासचिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विवादों के निपटान के लिए, विवादों में मध्यस्थता करने के लिए एक दोस्तों न्यायालय भी है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय द हेग के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? द हेग के अंदर है, जो कि नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर स्थित है, जिसे आप हॉलैंड भी कहते हो। देखिए 6 अंग हैं इसके अंदर। 6 अंग में से केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका मुख्यालय कहां पर है? हैग, नीदरलैंड में है। सीधा सवाल ना पूछ करके दोस्तों इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। हमें तैयार रहना है हर प्रकार के सवाल के लिए और उसे नस्ते नाबूद करने के लिए। तो मेरे दोस्तों लास्ट जो है वो कौन सी है? वो है न्यास परिषद। कौन सी है? न्यास परिषद या फिर ट्रस्टी काउंसिल। अब आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी इकाई, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग वर्तमान में प्रभावी नहीं है, अप्रासंगिक है, तो ध्यान रखना वो है ट्रस्टी काउंसिल या फिर न्यास परिषद। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कि अगर कोई देश नया आजाद हुआ है तो उस देश के अंदर जो उसकी दोस्तों राजनीति है उसे चलाने के लिए, उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसकी हेल्प करेंगे दोस्तों कौन? सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कोई ऐसा देश नहीं है जो हाल ही में आजाद हुआ है या फिर कोई उपनिवेश है, कॉलोनी है या फिर गुलाम है। तो दोस्तों वर्तमान में ये क्या हो गया है? ये अप्रासंगिक हो गया या फिर अप्रभावी हो गया। लेकिन जो 5 अंग है बाकी के, ये सभी क्या है? वर्तमान में प्रभावी हैं। तो ध्यान रखना महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल। सीधा सवाल पूछ लेगा निम्न में से कौन यूएन का अंग नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है ये 6 यूएन के अंग हैं। न्यास परिषद को यूएन का अंग जरूर बताना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये क्या हो चुका है? इनएक्टिव हो चुका है या फिर अप्रभावी वर्तमान में है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण अंग वो होगा जो शांति स्थापित करने में निर्णय ले सकेगा और जिसके निर्णय बाध्यकारी होंगे और जिसके पास दोस्तों खुद की सेना भी होगी। और इन 6 अंग में से वो कौन सा है? तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने क्यों कहा कि भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में धमाकेदार एंट्री, ये हमारे लिए क्या है? बड़ा निर्णायक मोड़ है दोस्तों। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? तो जब यूएन की स्थापना हुई थी उसी समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। और जो यूएन का दोस्तों ऑब्जेक्ट था, यूएन का जो उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापना करनी है हमें, उसको पूरा करने का दायित्व किसके ऊपर है? तो वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर। क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि यूएन की कौन से अंग के पास खुद की सेना है, तो ध्यान रखना यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास खुद की आर्मी है, खुद की सेना है। और दोस्तों इसका जो भी निर्णय होगा वो बाध्यकारी होगा। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी निर्णय होगा उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो निर्णय है वो क्या होगा? बाध्यकारी होगा। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि इसके अंदर मेंबर कौन कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके अंदर प्रारंभ में 11 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 11 मेंबर थे, जिसमें से 5 जो थे वो स्थायी मेंबर थे, परमानेंट मेंबर थे। स्थायी का मतलब है दोस्तों जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा के लिए क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे। और 6 जो थे वो अस्थायी मेंबर थे, नॉन परमानेंट मेंबर थे। उसका मतलब कि उनका निश्चित कार्यकाल होगा और एक निश्चित कार्यकाल के बाद वो हटा दिए जाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में 5 + 6 थे, लेकिन 1963 से कितने हो गए, ये 5 + 10 हो गए। तो याद रखना, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं साथियों? तो वर्तमान में 15 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसमें से 5 स्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी है। अब मैं बात करूं, ये 5 जो स्थायी मेंबर हैं, इन्हें दोस्तों बोलते हैं वीटो पावर। कौन सी पावर है इनके पास? इनके पास है दोस्तों वीटो पावर। अब देखिए, वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर का मतलब होता है नकारात्मक मत देना। क्या होता है? नकारात्मक मत देने की शक्ति। जैसे सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई चीज आनी है और आपकी मम्मी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये चीज नहीं आएगी, तो दोस्तों आप सबके पास अगर बहुमत भी है ना, तो भी वो चीज घर के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी मां के पास क्या है, वीटो पावर है। क्या है दोस्तों? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब यह है कि इसके अंदर 5 मेंबर हैं। पहली बात तो 5 मेंबर कौन कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों, रूसने के बाद आपका फेस देखने लायक होता है। क्या? रूसने के बाद आपका जो चेहरा होता है वो क्या होता है, देखने लायक होता है। तो यहां से क्या बना, यहां से बन गया रूस। क्या बन गया? रूस बन गया। एफ से क्या बना साथियों? एफ से बना फ्रांस। क्या बना? फ्रांस बन गया। ए से बन गया चौधरी, अमेरिका। और सी से क्या बना दोस्तों? सी से बन गया चाइना। क्या बन गया? चीन बन गया। और ई से बन गया इंग्लैंड। कौन बन गया? इंग्लैंड बन गया। तो मैंने आपको बताया कि रूसने के बाद जो आपका फेस होता है वो देखने लायक होता है। तो मेरे दोस्तों, ये 5 देश हैं इसके अंदर, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, जिनके पास क्या है, जिनके पास वीटो पावर है या फिर जो स्थायी सदस्य हैं। आप ये सोचेंगे कि ये 5 ही क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें 2 धुर थे, एक तो था मित्र देश और एक थे धुरी देश। तो दोस्तों 2 पोल थे वहां पर। जो मित्र देश थे वो दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे, और जो धुरी देश थे जिसमें जर्मनी, इटली थे, वो हार गए थे। इसीलिए जो मित्र देश में जो भी देश शामिल थे उनको क्या दे दी गई दोस्तों? वीटो पावर दे दी गई, या फिर उन्हें परमानेंट मेंबर बना लिया। और उसके अंदर ये 5 देश शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों, इनके पास है वीटो पावर। मतलब क्या है कि अगर इसमें से 4 देश किसी भी प्रस्ताव पर राजी हो जाते हैं और एक देश दोस्तों मना कर देगा, तो वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा। मतलब कि एक व्यक्ति जो है दोस्तों, उसने अगर क्या कर दिया, उसने वीटो कर दिया, मतलब नकारात्मक मत दे दिया, तो वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाएगा। और आप गौर कीजिए, इसके अंदर कौन है दोस्तों? इसके अंदर है ड्रैगन, धोखेबाज चीन। और दोस्तों, जब भी हम पाकिस्तान को कटघरे में, जब भी हम पाकिस्तान को लेकर आते हैं दोस्तों, कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेकर आते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, तो दोस्तों चीन क्या कर देता है? चीन वीटो कर देता है, जिसके कारण ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाता है। तो ये 5 देश आपको याद रखने हैं जिनके पास वीटो पावर है। और दोस्तों अस्थायी कितने हैं? अस्थायी है 10 देश। कितने देश हैं? 10 देश हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो होता है 2 साल का। मतलब एक देश का कार्यकाल कितना होगा? 2 साल होगा। तो दोस्तों हर पांच जो सदस्य हैं उनका हर एक वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। क्योंकि 10 सदस्य हैं और 2 साल कार्यकाल है, तो हर साल चुनाव होता है। कितनी? 5 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। और ये दोस्तों 17 जून को हुआ है। इसीलिए तो मैं आपको आज इसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं कि 17 जून को चुनाव हुआ था। और इस चुनाव के अंदर दोस्तों भारत ने क्या किया? भारत ने धमाकेदार एंट्री ली है। और धमाकेदार एंट्री क्यों? क्योंकि भारत दोस्तों निर्विरोध चुना गया। इस चुनाव के अंदर भारत निर्विरोध चुना गया, मतलब कि कोई और कैंडिडेट ही नहीं था। कहां से? एशिया प्रशांत क्षेत्र से और कोई कैंडिडेट ही नहीं था। इसलिए तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के चुनाव पर क्या किया था? समर्थन दिया है। क्योंकि मेरे दोस्तों कोई विकल्प ही नहीं है, और जब कोई विकल्प ही ना हो तो संकल्प काम करता है। तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया निर्विरोध क्या बना है? सदस्य बना है दोस्तों। कहां का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसके अंदर 192 वोट में से 184 जो वोट हैं वो किसके पक्ष में थी? वो दोस्तों भारत के पक्ष में थी। मतलब जीतने के लिए केवल 128 वोट
वोट चाहिए थे, लेकिन दोस्तों भारत ने धूम धड़ाके से क्या करी, जीत हासिल करी। 184 जो वोट हैं वो भारत के पक्ष में पड़ गए। और दोस्तों ये भारत की स्वीकार्यता को बताता है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि भारत के पास क्या है, सॉफ्ट पावर है। क्या है दोस्तों, सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है कि भारत के ऊपर विश्व विश्वास करता है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। और भारत का दोस्तों जो कल्चर है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, या फिर यहां पर दोस्तों जो आपस में मिल बांट कर रहने की भूमिका है, ये क्या है, हमारी सॉफ्ट पावर है, जिससे हर कोई देश क्या करता है, हमारी ओर अट्रैक्ट होता है। तो इसी सॉफ्ट पावर की बदौलत दोस्तों भारत ने 192 वोट में से 184 वोट अपने खाते में डलवा ली और भारत 8वीं बार क्या बन गया, सदस्य बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मतलब भारत जो है वो 8वीं बार बैठने वाला है कहां पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में। और आप हमारे जो ट्वीट है वो भी देख सकते हैं दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने जो ट्वीट किया है इसमें भी ये बात कही गई कि 184 मेंबर्स ने समर्थन दिया है किसको, भारत ने। और चीन को दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने भी समर्थन दिया है किसको, भारत को, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। अब बात करते हैं कि जब भारत को इतना भारी समर्थन मिला है दोस्तों, तो भारत किस पर बल देगा, तो भारत 5S पर बल देगा। किस पर बल देगा, भारत 5S पर बल देगा। मतलब पहला पॉइंट है सम्मान, रेस्पेक्ट। भारत प्रत्येक देश की, सुनना दोस्तों गौर से, भारत प्रत्येक देश या फिर प्रत्येक राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करेगा, कभी भी उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दोस्तों कल आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा और उसमें भी जो कहने की बात थी वो यही थी कि भारत कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत पर किसी ने हमला करने की सोची तो भारत उसकी हस्तियां मिटा देगा, उसे नस्ते नाबूद कर देगा। यही हमारी क्या है दोस्तों, यही हमारी परमाणु संधि है, यही हमारी परमाणु पॉलिसी है। तो ध्यान रखना, भारत हर देश की अखंडता का, हर देश की संप्रभुता का सम्मान करेगा, लेकिन दोस्तों भारत ना तो किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा, ना ही भारत के आंतरिक मामले में कोई और देश हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरा, संवाद। मतलब भारत दोस्तों हर मुद्दे को, हर विवाद को बातचीत के द्वारा सोल्व करने पर बल देगा। युद्ध तो कोई विकल्प होगा ही नहीं, किसके लिए, भारत के लिए एक अंतिम विकल्प होगा युद्ध। तीसरा पॉइंट देखिए, सहयोग दोस्तों। भारत हर मुद्दे पर, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो मानवाधिकार का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक आर्थिक विकास का मुद्दा हो, और चाहे वो कोई राजनीतिक मुद्दा हो, भारत हर मुद्दे पर विश्व के प्रत्येक देश का क्या करेगा, सहयोग करने की भावना से खड़ा रहेगा, कोऑपरेशन करेगा। और दोस्तों शांति, भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। भारत ने आज तक किसी भी देश को परमाणु हथियार नहीं दिए हैं। भारत अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है दोस्तों, इसीलिए भारत हर देश के साथ क्या करेगा, शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। और लास्ट पॉइंट दोस्तों वो है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। मतलब भारत किस पर बल देगा, भारत दोस्तों किसी की टांग खींचेगा नहीं, उसे आगे बढ़ाने पर बल देगा, हर देश को बराबर लाने पर बल देगा। कौन, भारत। तो भारत 5 चीजें अपने साथ लेकर चलेगा। कौन कौन सी, सम्मान, रेस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो इन 5 चीजों पर बल देने वाला है कौन, भारत। अब दोस्तों बात यह आती है कि क्या हमें अस्थायी सदस्य ही बनना था, तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। क्या नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि भारत बनना चाहता है दोस्तों परमानेंट मेंबर। क्या बनना चाहता है, परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। मतलब कि कौन सा, स्थायी सदस्य बनना चाहता है, कहां पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर चाइना है, और जब तक चाइना दोस्तों वहां पर है तो वो भारत के हित का कोई भी प्रस्ताव होगा उसे खारिज करवा ही देगा। तो दोस्तों चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, और भारत दोस्तों वर्तमान में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो भारत क्यों ना सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य हो। और आपको जानकर दोस्तों बड़ी खुशी होगी कि जो 4-5 वीटो पावर
पावर हैं उसमें चाइना को छोड़ करके जो चारों वीटो पावर बचती हैं, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है और इंग्लैंड है, ये चारों पुरजोर समर्थन कर रहे हैं इस मांग का कि भारत को भी शामिल होना चाहिए। कहां पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही छत पर पहुंचा जाता है, पहले नहीं, डायरेक्ट नहीं पहुंचते। इसलिए हमने क्या किया है, अस्थायी मेंबर के लिए अप्लाई किया और भारत निर्विरोध अस्थायी मेंबर बन गया। अब दोस्तों भविष्य की राह क्या होगी? तो भविष्य की राह होगी कि एक तो स्थायी मेंबर बनना है किसको? भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और दूसरा दोस्तों ये जो आतंकवाद का मुद्दा है जो भारत के लिए क्या बनता है साथियों, भारत के लिए बड़ी समस्या बनता है। भारत के जो वीर जवान हैं, जो भारत के वीर सपूत हैं दोस्तों, वो शहीद हो जाते हैं इस मुद्दे के कारण। तो इस आतंकवाद के मुद्दे को पूरे विश्व के स्तर पर उठाकर दोस्तों पाकिस्तान पर दबाव बनाना कि वो अपने यहां से जो आतंकवाद की जो फंडिंग है उसे रोक सके। तो हमारा उद्देश्य क्या है दोस्तों? हमारा उद्देश्य होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाना, एक ऐसे देश की भूमिका निभाना जो दोस्तों संपूर्ण विश्व को शांति की ओर आगे बढ़ा सके और तीसरे विश्व युद्ध से पीछे खींच सके। तो मेरे दोस्तों ये जो टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो भविष्य में कभी तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग थे, जो 6 ऑर्गन हैं, उनके बारे में दोस्तों हर किसी के बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन अपना जो प्यार है और जो स्नेह है वो इसे बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही तो उत्कर्ष परिवार की जान है। और राजूरी टीम तो दोस्तों आपके प्यार और स्नेह पर मोहित हो चुकी है। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इसी प्रकार मैं आपसे इस श्रृंखला में फिर जुड़ता रहूंगा दोस्तों। और हाँ, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं और हमारे जो योद्धा हैं उनका जरूर सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।